हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। सो गाइस, आज हम हमारी क्लास में देखेंगे कि कैनवास के बेसिक्स का हम कैसे यूज़ करें। बेसिक्स ऑफ कैनवास क्या है। जैसे उसमें बेसिक्स ऑफ कैनवास में बहुत सारी चीज़ें आती है, लाइंस, बिटमैप, सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कैनवास एक्चुअली एंड्रॉयड में होता क्या है। तो एंड्रॉयड में गाइस कैनवास इज बेसिकली हम 2D ड्राइंग के लिए या पेंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो जैसे हमें एंड्रॉइड में पेंटिंग करना है, राइटिंग करना है, कुछ भी इस टाइप के हमें वर्क करना है तो हम कैनवास का यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पर हमारी एक एक्सएमएल है और ये हमारी मेन एक्टिविटी है। तो सबसे पहले गाइस हम क्लास क्रिएट करेंगे यहाँ पर। इससे हम नाम दे देंगे माई व्यू। ओके। ओके गाइस, तो आपको ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कैनवास क्लास का यूज करना है एंड्रॉइड में, तो हमें कस्टम क्लास क्रिएट करनी होगी और जो कि एक्सटेंड करेगी व्यू को। तो हम इसे एक्सटेंड करेंगे व्यू से। ओके, देन इसकी सभी कंस्ट्रक्टर मेथड को हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेंगे। सो ये एक हमारी कस्टम क्लास है माई व्यू क्लास, जिसे हमने एक्सटेंड किया है व्यू से। व्यू हमें गाइस एक ड्राइंग या पेंटिंग, आप कुछ भी कह सकते हैं, उसके लिए एक हमें व्यू प्रोवाइड करता है। तो इस क्लास को हम यहाँ पर कॉल करेंगे हमारे एक्सएमएल के अंदर। सिंपली आपको आपकी क्लास का नाम टाइप करना है माई व्यू। जिसे आप मैच करें अपने अकॉर्डिंग अलाइनमेंट ले सकते हैं। ओके, इसे रिव्यू कर देते हैं। सो गाइस, ये हमारी कैनवास क्लास यहाँ पर हमें इनिशियलाइज हो गई। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं पहले भी, कैनवास के लिए हमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स लगते हैं। जैसे सबसे मेन ऑब्जेक्ट हमें पेंट का लगता है। कभी भी हम कैनवास पर, हमारे व्यू कैनवास पर, ये जो हमारा व्यू है कैनवास व्यू गाइस, इसे हमने हमारी जो माई व्यू क्लास को एक्सटेंड कर लिया है। तो जो भी हम ड्राइंग, पेंटिंग, लाइंस, बिट में जो भी ड्रॉ करेंगे इस व्यू के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर तो एक्चुअली सबसे पहले गाइस हमें इसके लिए क्या होगा, पेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले और कैनवास में हम यहाँ पर एक पेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। पेंट। ओके। एक हम यहाँ पर एक डिफॉल्ट मेथड को इनिशियलाइज कर लेते हैं। पब्लिक वॉइड इनिट। ओके, इसमें हम पेंट के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। पेंट इक्वल्स टू न्यू पेंट। और अगर पेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो हमें यहाँ पर सेट करनी होगी। तो ध्यान से देखिए आप, पेंट डॉट सेट कलर। तो यहाँ पर आप आपके अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर ले रहा हूँ कलर डॉट रेड। जो भी मैं ड्राइंग या पेंटिंग करूंगा इस कैनवास, इस व्यू पर, तो वो रेड कलर से होगी। एंड पेंट डॉट सेट स्ट्रोक विड्थ। स्ट्रोक विड्थ जैसे मैं यहाँ पर गाइस 8.0 फ्लोट दे रहा हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग कितनी भी विड्थ ले सकते हैं। ओके। एंड पेंट डॉट सेट स्ट्रोक जॉइन। तो हम इसे राउंड करेंगे, जो भी हमारी ड्राइंग होगी राउंड शेप में होगी। ओके। सो अब इस मेथड को हम चारों कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर लेंगे। इनिट, इनिट, इनिट एंड इनिट। सो गाइस, हमने यहाँ पर हमारे पेंट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर लिया, उसकी प्रॉपर्टीज हमने सेट कर दी है। और अब ध्यान रखिए, जब भी आपको कैनवास पर, ये हमारा कैनवास है, इस कैनवास पर कुछ भी ड्राइंग या पेंटिंग करना है, राइटिंग करना है, तो आपको मैंने बताया था इससे पहले भी, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होती है कैनवास की, वो हमें इम्प्लीमेंट करना है। ओवरराइड मेथड है ऑन ड्रॉ। ऑन ड्रॉ हम जस्ट टाइप करेंगे, सही से उसमें आगे देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोटेक्टेड वॉइड ऑन ड्रॉ। ऑन ड्रॉ कैनवास की इनबिल्ट मेथड है। ओके, तो हम इसे ओवरराइड कर देंगे। सो अब जो भी हम ड्राइंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, सभी कुछ हमारा इस ऑन ड्रॉ मेथड के अंदर होगा। सो पहले हम कैनवास पे इस हमारे व्यू पर एक कलर सेट कर देते हैं बैकग्राउंड के लिए। सो जस्ट सिंपली कैनवास डॉट ड्रॉ कलर। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कलर डॉट ग्रीन। ओके।
कलर डॉट यहाँ पर मैंने ग्रीन सेट कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर सेट कर सकते हैं। तो जो मेरा व्यू है कैनवास पे ग्रीन कलर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सेट हो चुका है। ओके, तो अब इस कैनवास पर हम ड्राइंग और राइटिंग या पेंटिंग करेंगे। ओके गाइस, सो लेट्स, कुछ चीजें हैं यहाँ पर फर्स्ट से नोट डाउन करनी होगी। सबसे पहले कैनवास बेसिक्स में guys आपको याद रखना क्या क्या मेथड आती है, जहाँ पर सभी कुछ हम करेंगे, ड्रॉ करेंगे। कैनवास में जो भी होता है ड्रॉ होता है, मतलब हमें ड्राइंग ही करनी है या पेंटिंग करनी है तो जो भी मेथड होगी कैनवास की, ड्रॉ कलर, ड्रॉ टेक्स्ट, ड्रॉ बिटमैप, ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ आर्क। तो हम बेसिक्स एक एक चीज देखेंगे, स्टार्ट करते हैं जैसे कैनवास डॉस ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सेशंस में कैनवास डॉट ड्रॉ लाइन यहाँ पर आ चुकी है। तो जस्ट सिंपली से एंटर करूँगा। तो आपको इसमें कुछ बेसिक मैथ्स के रूल्स पता होना चाहिए। जैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या क्या पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, x1 y1 x2 y2। तो x से मैं गाइस यहाँ पर रख रहा हूँ 50, कॉमा y से 150, कॉमा 350, स्टॉप x एंड y से। ओके, एंड हम पेंट का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, पेंट। सो लेट्स से रन करते हैं इस। ओके, तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो उस सीजन में x से यहाँ पे 50 दिया था, y से 150 एंड स्टॉप x से 150 एंड स्टॉप y से भी 150, और पेंट का ऑब्जेक्ट पास किया जिसमें पेंट की प्रॉपर्टी सेट की थी, रेड कलर्स 8.0। अगर मैं यहाँ पर 30.0 कर देता हूँ, देन रन करते हैं। ओके, सो लाइन की विड्थ देख रहे हैं आप, जैसे थोड़ी इंक्रीज हो गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पेंट की स्ट्रोक विड्थ को सेट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको बस ये ध्यान रखना है कैनवास में जो भी मेथड्स होती है सब इनबिल्ट मेथड होती है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी यूज की ड्रॉ लाइन, बस आपको इसमें आपके कोऑर्डिनेट्स आपको पास करना है और पेंट का ऑब्जेक्ट। तो कोऑर्डिनेट्स आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपको जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बना के देखिए, आप वर्टिकल लाइन ले सकते हैं और मल्टीपल लाइंस आप क्रिएट कर सकते हैं, कुछ शेप्स बना सकते हो, जैसे ट्राइंगल, जो भी आपको शेप्स बनाना है लाइन के थ्रू आप लाइन ड्रॉ लाइन का यूज करके आप बना सकते हैं। ओके, अब हम कमेंट कर देना हूँ। सेकंड हम देखेंगे कैनवास में ड्रॉ टेक्स्ट कैसे करें। तो यहाँ पर हम पेंट में टेक्स्ट साइज की प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं, पेंट डॉट सेट टेक्स्ट साइज में यहाँ पर 150 फ्लोट ले रहा हूँ। ओके, तो कैनवास डॉट ड्रॉ टेक्स्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये ड्रॉ टेक्स्ट मेथड आ गई। ओके, सब इसकी कैनवास की ये इनबिल्ट मेथड है। ओके, प्री डिफाइंड मेथड है, बस इसे हमें यूज करना है। तो सिंपल ड्रॉ टेक्स्ट लेंगे, इसमें आपको क्या क्या पास करना है, ऑर्गुमेंट, स्ट्रिंग, एक्स वाई और पेंट। स्ट्रिंग कुछ भी मैसेज हमें लिखना है, जैसे कि हेलो कैनवास। ओके, अब एक्स से आपको देना है जितने भी आपको देना है, जैसे मैंने एक्स से 50 दिया, कोमा वाई से 100 दिया, एंड कोमा पेंट का ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। नाउ इसे रन करते हैं। ओके, जैसे एक्स से 50, वाई से हेलो कैनवास। अब इसे मुझे अगर सेंटर में लाना है तो आप सिंपली कैनवास में एक मेथड होती है जिससे कि हमें स्क्रीन की विड्थ मिलती है, गेट विड्थ। ओके, डिवाइड बाय 2 माइनस 150, या डायरेक्टली हम इसे 150 सेट कर सकते हैं क्योंकि हमारी टेक्स्ट साइज 150 है। और सेंटर में लाना है हमको वर्टिकली, जैसे वर्टिकली इसको सेंटर में लाना है हेलो कैनवास को यहाँ पर। तो स्क्रीन की हाइट, गेट हाइट डिवाइड बाय 2। ओके, इसे रन करते हैं। ओके गाइस, ये मैसेज हमारा सेंटर में आ गया। सो सिंपली कैनवास में ड्रॉ टेक्स्ट मेथड से हम उसमें टेक्स्ट स्ट्रिंग पास करेंगे और कोऑर्डिनेट्स आप आपके अकॉर्डिंग पास कर सकते हैं। आपको पूरी स्क्रीन, आपकी स्क्रीन के अंदर कहाँ पर मैसेज दिखाना है, लाइक यहाँ पर, सेंटर पर, बॉटम पर, उस हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। और आप अपनी साइज को वेरी कर सकते हैं। जैसे मैंने पेंट में एक प्रॉपर्टी सेट की है, पेन डॉट सेट टेक्स्ट 150। तो आप आपके अकॉर्डिंग रन टाइम पे या स्टैटिक जो भी वैल्यू आपको सेट करनी है, यहाँ पर आप इस प्रॉपर्टी यूज करके उस पेंट में उसकी टेक्स्ट की साइज सेट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट गाइस हम देखेंगे कैनवास में ड्रॉ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करें, रेक्टेंगल यूज।
तो उसमें सिंपली उसकी मेथड होती है कैनवास डॉट ड्रॉ रेक्टेंगल। जैसे कि आप देख रहे हैं ड्रॉ रेक्टेंगल इसमें आ गया है, इसमें हमें एक रेक्टेंगल पास करना है और एक पेंट का ऑब्जेक्ट। तो कभी भी आप गाइस ध्यान रखिए रेक्टेंगल पास करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर उसका लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम 4 चीज चाहिए। तो हम यहाँ पर न्यू रेक्ट एफ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें कोऑर्डिनेट पास करेंगे। देखिए कैसे, जैसे आ गया लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम। जैसे लेफ्ट से मैंने दिया गाइस 50, टॉप से मैं दे रहा हूँ 150 एंड 350 एंड बॉटम से 50, 150 कॉमा एक पेंट का ऑब्जेक्ट। ओके इसे रन करके देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। इसे बॉटम से 350। ओके जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है जो कि फील्ड फॉर्मेट में है। ओके तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है, जैसे मैंने आपको रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट पास किए 50, 150, 350 एंड 350 बॉटम से, लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम। तो आपके अकॉर्डिंग आप जैसे सेंटर में, बॉटम में, जहां भी आपको रेक्टेंगल का यूज करना है वहां आप अपने स्क्रीन साइज के हिसाब से कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं। तो ये सब प्री डिफाइंड मेथड, जैसे कैनवास और ड्रॉ लाइन, ड्रॉ टेक्स्ट, ड्रॉ रेक्टेंगल एंड हम अब देखेंगे गाइस बिटमैप। बहुत बिटमैप थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस कैनवास में, क्योंकि बिटमैप एक्चुअली हम यहाँ पर इमेज को ड्रॉ कर रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं, ना कि इमेज व्यू सेट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे एक्सएमएल है, यहाँ पर मैंने किसी किसी भी टाइप का कोई इमेज भी यहाँ पर नहीं लिया है। यहाँ पर सिर्फ मैंने कैनवास क्लास को अपनी कॉल किया है एंड जो भी कर रहा हूँ गाइस मैं ऑन ड्रॉ मेथड में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हम कैनवास में जो भी करते हैं सिर्फ ड्रॉ करते हैं, हमें ड्राइंग ही करनी है ओनली। तो अब यहाँ देखेंगे हम हाउ टू ड्रॉ बिटमैप ऑन कैनवास। सो इसके लिए हमें एक बिटमैप या जो भी आप बोल सकते हैं ड्रॉ वाली इमेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने गाइस यहाँ पर ड्रॉ वाली के अंदर एक स्टैटिक इमेज डाली, जिससे कि आप देख रहे हैं। ओके दिस इज द इमेज, पीएनजी इमेज। ओके तो फर्स्टली हम इस पीएनजी इमेज को बिटमैप में कन्वर्ट करेंगे। तो बिटमैप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक हमें बिटमैप को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, बिटमैप। ओके नाउ इसे इनिट मेथड में मैं इनिशियलाइज कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनिशियलाइज bitmap here. Okay so bitmap equals to bitmap factory एंड्रॉइड ग्राफिक्स की क्लास होती है bitmap factory डॉट, इसकी मेथड होती है डिकोड रिसोर्स। ओके जो सजेशन आप देख रहे हैं डिकोड रिसोर्सेस, तो हमें गेट रिसोर्स का ऑब्जेक्ट पास करना है, सिस्टम रिसोर्सेज यूज कर सके। और यहाँ पर आईडी पास करना है, इसकी आईडी जैसे r डॉट ड्रॉयबल डॉट टेडी1। ओके तो यहाँ पर हमारा बिटमैप हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर लिया है, इसके अंदर हमारी बिटमैप आ चुकी है ड्रॉवेल से। सो अब इस बिटमैप को हमें इस कैनवास के ऊपर, इस व्यू के ऊपर ड्रॉ करना है। ओके तो उसके लिए हमारी कैनवास हमें मेथड प्रोवाइड करता है। तो सीधा कैनवास सिंपल हम देखेंगे डॉट ड्रॉ बिट मैप। देखिए आप बस सिर्फ बिटमैप लिख दीजिए, यहाँ पर आपको मेथड मिल जाएगी। देखिए बहुत सारे मेथड यहाँ पर हमें बिटमैप, मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल होती है बिटमैप की। हम बिटमैप को कोऑर्डिनेट्स के थ्रू सेट कर ड्रॉ कर सकते हैं, मैट्रिक्स के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। ओके तो सिंपली यहाँ पर आप जो भी आपको मेथड लेना है, फर्स्ट मेथड में ले रहा हूँ ड्रॉ बिटमैप, जिसमें हम सबसे पहले बिटमैप का ऑब्जेक्ट पास करना है। सो बिटमैप, यहाँ हमने बिटमैप का ऑब्जेक्ट यहाँ इनिशियलाइज किया गया इसमें, ये बिटमैप। ओके एंड अब इसमें मैं बताना होंगे एक्स से कहाँ पर और वाई से कहाँ पर सेट करना है, हमारी बिट के कहाँ ड्रॉ करना है हमें बिट मैप को। तो सिंपल गेट विड्थ मैं जैसे सेंटर में यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए गेट विड्थ डिवाइड बाय 2 माइनस बिटमैप डॉट गेट विड्थ डिवाइड बाय 2 कॉमा, ये एक्स से सेट होगी, वाई से इसी तरह वाई से करेंगे गेट हाइट डिवाइड बाय 2 माइनस बिटमैप डॉट गेट हाइट डिवाइड बाय 2 कॉमा पेंट का ऑब्जेक्ट हम सेट करेंगे।
ओके, सो इसे अब रन करके देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कैनवास पर हमने यहाँ पर बिटमैप ड्रॉ कर लिए। तो सिंपली आपको बस कैनवास की मेथड को कॉल करना है, ड्रॉ बिटमैप। सबसे पहले हमने बिटमैप जो ड्रॉवेल है हमारी, उसको बिटमैप में इनिशियलाइज किया है विद द हेल्प ऑफ बिटमैप वेक्टर क्लास एंड रिकॉर्ड सोर्सेस मेथड। तो यहाँ पर बिटमैप इनिशियलाइज हो गई है। और हमारी कैनवास की मेथड होती है ड्रॉ बिटमैप। तो उसमें बिटमैप को ऑब्जेक्ट पास करना है और आपको दिखाना है कि लेफ्ट से एंड टॉप से कहाँ सेट होगी। तो हमने यहाँ लेफ्ट स्क्रीन के अपने कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग उसे सेट कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग किसी प्रकार किसी टाइप से सेट कर सकते हैं। अगर आपको इस इमेज को छोटा सेट करना है, रिसाइज करना है, तो यहाँ पर आप पहले इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, देन न्यू इमेज को बिटमैप में इनिशियलाइज कर सकते हैं एंड देन यहाँ पर कैनवास पर सेट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।